नमस्ते, मैं सुमन। आज हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। उदय उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के। वाक्य प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। दो अलग अलग भाषाओं में के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक। ये समास नहीं है। कर्म अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास ये समास है। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। भारत के सम भारत है, इसमें से कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? मात्रिक। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु। ये कनौजी, बांगरू और अवधी ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को। श्रृंगार रस अस्थायी भाव क्या होता है? रति। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में आता है? अद्भुत। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 4। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लाक्षण। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।